एक पराक्रमी राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी उम्र लगातार ढलती जा रही थी और वो अपने भावी उत्तराधिकारी को लेकर बेहद चिंतित था। उसने कई वेदों को दिखाया लेकिन उसे संतान का सुख नहीं मिला। फिर उसने सोचा कि क्यों न अपने राज्य की भाग दौड़ राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक को सौंप दी जाए। इसके लिए राजा ने परीक्षण का आयोजन किया जिससे वो अपने भावी उत्तराधिकारी का चयन कर पाएं। इस परीक्षण के लिए एक शानदार महल का निर्माण करवाया। महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण लिखा गया और इसकी घोषणा पूरे राज्य में कर दी गई। राज्य के सभी नवयुवकों को आमंत्रित किया गया। उनसे कहा गया कि वो इस दरवाजे को खोलें। सभी नवयुवकों से कहा गया कि जो भी यह दरवाज़ा खोलने में सफल होगा उसे यह महल उपहार में दे दिया जाएगा। साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित किया जाएगा। इस घोषणा के बाद से ही महल के आगे नवयुवकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सुबह से शाम तक नवयुवक लगातार महल आते रहे। सभी उस गणित के सवाल का हल खोजने में लग गए लेकिन कोई भी उस पहेली का हल नहीं खोज पाया। कई लोगों ने उसे लिखा या याद किया और अपने घर वापस आकर हल निकालने की कोशिश करते रहे लेकिन सभी असफल रहे। इसी तरह कई दिन बीत गए। राज्य के बड़े से बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल नहीं निकाल पाए। इसके बाद राजा ने दूसरे राज्यों से गणितज्ञों को आमंत्रित किया कि वो इसका हल निकालें लेकिन समीकरण का हल नहीं मिला। दिन ढलने लगा और अंत में मात्र 3 लोग ही बचे। उनमें से जो दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे और तीसरा गांव का एक आम सा युवक। दोनों गणितज्ञ समीकरण को हल करने की कोशिश में लगे थे लेकिन वह युवक कोने में खड़ा था। तभी राजा उसके पास आया और पूछा कि क्या तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण को हल नहीं करोगे? युवक ने कहा कि मैं तो यहाँ इन गणितज्ञों को देखने के लिए आया हूँ। यह इतने बड़े गणितज्ञ हैं तो इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। अगर इन्होंने समीकरण हल कर लिया तो ये राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। वहीं अगर नहीं कर पाए तो मैं कोशिश करूँगा। यह कहकर वो गणितज्ञों को देखने लगा जिसमें पूरा दिन निकल गया लेकिन दोनों में से कोई भी इस समीकरण को हल नहीं कर पाया। फिर जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा युवक उठकर दरवाजे के पास गया। उसने जाकर दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और वह खुल गया। यह देखकर सभी ने पूछा कि आखिर उसने दरवाज़ा कैसे खोला? तब युवक ने कहा कि जब मैं बैठकर सबको समीकरण हल करते देख रहा था तब मेरे दिमाग में आया कि दरवाज़ा खोलने का कोई समीकरण तो होता ही नहीं है, तो मैंने दरवाजे को धक्का दे दिया। दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने का कोई समीकरण था ही नहीं। यह देखकर
सभी बेहद प्रसन्न हुए और उस युवक को राजा ने वह महल दे दिया और साथ ही राज्य का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। कई बार जीवन में हम ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं जिसमें हमें छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन वास्तव में वो समस्या इतनी बड़ी होती ही नहीं है। हम उसमें उलझ जाते हैं और समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमें ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत होती है। समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाता है या फिर थोड़े से प्रयास के बाद मिल जाता है। तो ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।